गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी विद्यार्थियों का विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से वीडियोज़ को देख करके और ज्ञान उपार्जन में लगे हुए हो। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी क्लास से जुड़े हुए हो। यदि आपका कोई भी साथीगण जो अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है और वहाँ पर किसी कारणवश अभी तक ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ नहीं की गई हैं, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि वो अपने साथी का भी भला करें और उसको हमारी ऑनलाइन क्लासेज से जोड़ें। क्लासेज से जोड़ने के लिए आप सभी को पता है कि हमारा चैनल विद्या देवी स्कूल खेड़ली के नाम से है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें। तो छात्रों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था क्लॉज में मैंने आपको पहली क्लास में क्लॉज क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है के बारे में बताया था। और उसी में मैंने क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, दैट नाउन क्लॉज का प्रयोग भी बताया था। अगली क्लास में WH नाउन क्लॉज के बारे में बताया था। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लॉज का, उसमें आज की क्लास में चल रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉजेज। संबंधवाचक जो क्लॉज हैं, उपवाक्य हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको 3 एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाए थे, हु, हुम और हुज। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज में हु, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच और दैट, ये क्लॉज आते हैं। और इसमें से मैंने 3 आपको पढ़ा दिए अपनी पिछली क्लास में। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं सबसे पहले लेता हूँ व्हेन। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब आप जानते हो, यदि व्हेन का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो उसका मतलब होता है कब। ठीक है, लेकिन यहाँ बात चल रही है अपनी क्लॉज की, तो इसमें इसका अर्थ हमें लेना है जब या जिस समय। जब या जिस समय, जब या जिस समय। अब बात आती है इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने हु का प्रयोग बताया था आपको 2 प्रकार से, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, उसी प्रकार से व्हेन का प्रयोग भी 2 प्रकार से करना है। यानी 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो यह है कि ब्लैंक दे दिया और ब्लैंक में हमें क्लॉज का प्रयोग करना है। आपके लिए ब्रैकेट में दे दिए 3 क्लॉज, हु, हुम, हुज या व्हेन, और उसमें से आपको एक चुन करके उस ब्लैंक्स में भरना है। दूसरा था कि यदि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको पुनः क्लॉज से जोड़ करके लिखना है, अर्थात रीराइट द सेंटेंस एज यूजिंग द क्लॉज। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने व्हेन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इसका सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट टाइप में लेके चलता हूँ। यदि पहले वाक्य में समय या समय सूचक शब्द दे रखा हो और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो, उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है।
तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमारे लिए सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस में मान लीजिए ब्लैंक को हमें भरना है, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसकी पूर्ति करनी है। तो पहचान के तौर पे क्या आएगा कि पहला जो सेंटेंस है उसके अंत में कोई समय या तो नियत समय होगा, ठीक है बच्चों, और या फिर कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ होगा। तो समय सूचक शब्द मैंने पहले भी आपको पहली जो मेरी क्लास थी उनमें बताया था, जैसे कोई भी सप्ताह का नाम दे दिया हो, एट दिस टाइम, एट मॉर्निंग, दिस नाइट, लास्ट नाइट, या कोई किसी महीने का नाम दे दिया हो या किसी वर्ष का नाम दे दिया हो, तो ये सभी क्या आते हैं, समय सूचक शब्द की श्रेणी में आते हैं। और नियत समय क्या होता है कि जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, यानी जो हमारी घड़ी का समय होता है वो नियत समय होता है। या कोई फिक्स वर्ष का नाम दे दिया 1995, 1997, 2010, तो नियत समय हो या कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ हो तो हमें रिक्त स्थान में व्हेन क्लॉज का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट वाज मिडनाइट, इट वाज मिडनाइट ब्लैंक्स, इट वाज मिडनाइट ब्लैंक्स, I saw a snake on the road। और ब्रैकेट में दो तरीके से आ सकता है, या तो आ जाए एडजेक्टिव क्लॉज, यूज एडजेक्टिव क्लॉज, एक तो ये आ गया। एक आपके लिए जैसे ऑप्शन दे दिए हु, विच, व्हेन इत्यादि, ठीक है बच्चों। तो अब हमें देखना है कि हमारा पहला सेंटेंस है इट वाज मिडनाइट, फुल स्टॉप आ गया। आई सा ए स्नैक ऑन द रोड, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, जब हमें व्हेन क्लॉज का प्रयोग करना है कि पहले वाक्य के अंत में कोई नियत समय या कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ होगा। तो यहाँ देखिए समय सूचक शब्द आया है मिडनाइट, मध्य रात्रि, ठीक है बच्चों। तो अब हमें पता लग गया कि पहले वाक्य के अंत में कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ है। तो हमारा जो नियम क्या कहता है कि यदि पहले सेंटेंस में समय सूचक शब्द दिया हुआ हो या कोई नियत समय दिया हुआ हो तो हमें उसमें व्हेन क्लॉज का प्रयोग करना है। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। और देखिए जैसे देखिए इट वाज संडे ब्लैंक्स है, वी वेंट टू ए हिस्टोरिकल टूर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा इट वाज संडे, यह रविवार का दिन था, ठीक है। तो वाक्य के अंत में पहला जो सेंटेंस है अपना, उसके अंत में क्या दिया हुआ है, संडे। संडे क्या है, मैंने अभी बताया था, समय सूचक शब्द है, नियत समय है, यह रविवार का दिन था, ठीक है। समय दिया हुआ हो या कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, व्हेन का प्रयोग करना है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइप जो व्हेन का प्रयोग होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड टाइप, दूसरा प्रकार क्या है। दूसरे प्रकार से आता है क्वेश्चन, किस प्रकार से आता है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द व्हेन, वाक्य को व्हेन का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, या रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। तो इसमें क्या करना है हमें, पहचान कैसे करनी है, वही पहचान है, यदि पहले वाक्य के अंत में नियत समय या कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ हो तो दोनों वाक्यों के मध्य में व्हेन लिखकर दोनों को जोड़ दिया जाता है,
इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, यदि दूसरे वाक्य में देन शब्द देन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, देन दे रखा हो, तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी पहचान तो वही है कि पहले वाक्य के अंत में कोई समय होगा, नियत समय या कोई समय सूचक शब्द होगा। लेकिन दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि दूसरे सेंटेंस में देन शब्द का प्रयोग होता है। तो जब हम वैन से दो वाक्यों को जोड़ रहे होते हैं तो उस समय जोड़ते समय दोनों वाक्यों के मध्य में वैन लिख देते हैं, दोनों वाक्यों को उसी क्रम में जैसे आए हैं उसी क्रम में जमा देते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में आए हुए देन शब्द को हटा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा। द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एट 8 AM। The students went to school at 8 AM। फुल स्टॉप। दूसरा है they prayed then, और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस हुआ द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एट 8 AM। छात्र विद्यालय को 8 बजे गए। दे प्रेड देन, और उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ जाकर के प्रार्थना की। तो अब कैसे जोड़ेंगे दोनों वाक्यों के बीच में, द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एट 8 AM when they prayed, और दूसरे वाक्य में आए हुए देन शब्द को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, देन आए तो ही हटाते हैं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो हमें दोनों वाक्यों के बीच में वैन लिखना है। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, सचिन प्लेड ए क्रिकेट मैच। Sachin played a cricket match last day. He scored a century. और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। क्या है वाक्य हमारा, सचिन प्लेड ए क्रिकेट मैच लास्ट डे, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी। क्या करना है, ना तो देन आया है दोनों वाक्यों के बीच में, पहला है यहाँ तक, इसके बीच में लिख देंगे। वाक्य क्या बनेगा हमारा, सचिन प्लेड ए क्रिकेट मैच लास्ट डे व्हेन ही स्कोर्ड ए सेंचुरी। ठीक है बच्चों, अब व्हेन क्लॉज के आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट टाइप जब ब्लैंक्स दे रखा हो, और सेकंड टाइप जब ब्लैंक्स नहीं दे रखा हो और दोनों वाक्यों को व्हेन से जोड़ना हो। तो फर्स्ट टाइप में पता है हमें, पहले वाक्य के अंत में यदि कोई समय, नियत समय आया है या समय सूचक शब्द आया है तो हम ब्लैंक्स में व्हेन का प्रयोग करेंगे। सेकंड पार्ट, उसमें यदि किसी सेंटेंस में पहले जो वाक्य है हमारा उसके अंत में कोई समय या समय सूचक शब्द है और दूसरे वाक्य में या देन दे रखा है या नहीं भी दे रखा है, तो दोनों वाक्यों के बीच में व्हेन को लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपना अगला आप इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अगला है अपना विच। विच का प्रयोग, इसके भी हमें दो प्रकार से प्रयोग करना है, या तो ब्लैंक्स दे रखा हो
या दो वाक्य दिए हुए हों और उन्हें विच से जोड़ करके पुनः लिखना हो। ठीक है, तो पहले प्रकार में सबसे पहले तो बात आती है कि हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें हमें विच का प्रयोग करना है। तो इसके लिए दिए हुए दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य में कोई लाइफलेस थिंग समझ गए होंगे आप, मतलब लाइफलेस थिंग निर्जीव वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु, पहली बात। दूसरा पशु पक्षी, पशु या पक्षी, जानवर, पेड़ पौधा का उल्लेख किया गया हो तो रिक्त स्थान में विच का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन पहली, ठीक है बच्चों, क्या है कि दो वाक्य दिए हुए हैं और पहले वाक्य के अंत में कोई लाइफलेस थिंग अर्थात निर्जीव वस्तु दी हुई हो, किसी पेड़ पौधे का उल्लेख किया गया हो, किसी जंतु या जानवर का उल्लेख किया गया हो, तो हमें रिक्त स्थान में विच का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहचान हो गई हमारे पास, इसकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी बताऊंगा, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपकी में। द डॉग ब्लैंक्स बिट यू इज हिज, ये है। तो पहला सेंटेंस है द डॉग, ठीक है, जानवर का नाम दे रखा है, बिट यू इज हिज, क्या आएगा, पशु पक्षी या जानवर का उल्लेख है या कोई निर्जीव वस्तु का है तो क्या आएगा, विच का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, और देखिए जैसे द बुक मोहन gave me is yours। इस तरीके से आ गया, द बुक ब्लैंक्स मोहन गेव मी इज योर्स, पुस्तक मोहन गेव मी, पुस्तक मोहन ने मुझे दी, इज योर्स वह तुम्हारी है। तो पहला सेंटेंस देखना है हमें, किसका उल्लेख है, यहाँ बुक निर्जीव वस्तु है, उसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें क्या भरेंगे, विच। क्या सेंटेंस बन गया, द बुक विच मोहन गेव मी, पुस्तक जो मोहन ने मुझे दी, इज योर्स वह तुम्हारी है। आ गया होगा समझ में। अगली कंडीशन क्या कहती है हमारी, कि यदि रिक्त स्थान से पूर्व दूसरी कंडीशन देखिए, ये पहली हो गई, इसी में दूसरी, रिक्त स्थान से पूर्व कोई निर्जीव वस्तु प्लस प्रपोजिशन दे रखा हो तो विच का प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन आ गई समझ में, रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु या जानवर
और उसके प्लस प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो विच का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द पोस्ट फॉर ब्लैंक्स आई सेलेक्टेड इज टेम्परेरी, was temporary. The post for blanks I selected, sorry, I was selected, I was selected टेम्परेरी। तो क्या है इसमें, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि पोस्ट किसी चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है, फॉर प्रपोजिशन आया है विच, क्या आएगा विच। द पोस्ट फॉर विच आई वाज सेलेक्टेड क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी है, अस्थायी है। और देखिए, आई डोंट लाइक द हाउस, आई डोंट लाइक द हाउस इन ब्लैंक्स you are living for 2 years। इसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ देखिए, आई डोंट लाइक द हाउस निर्जीव वस्तु है, द हाउस और उसके जस्ट बाद क्या है, प्रपोजिशन है। यू आर लिविंग फॉर 2 years, जिस मकान में आप 2 वर्षों से रह रहे हो। आई डोंट लाइक द हाउस, तो इसमें क्या आएगा, शर्त क्या कह रही है, निर्जीव वस्तु हो और उसके साथ में क्या दिया हुआ हो, प्रपोजिशन दिया हुआ हो, तो उसमें भी विच का प्रयोग किया जाता है। क्या आएगा, विच। ठीक है बच्चों, आई डोंट लाइक द हाउस इन विच यू आर लिविंग फॉर 2 years, मैं उस मकान को पसंद नहीं करता हूँ जिसमें कि आप 2 वर्षों से रह रहे हो। तो 2 प्रकार आपकी समझ में आ गए होंगे। तीसरा है जो अपना क्वेश्चन आता है जिस तरीके से कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द क्लॉज विच या यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। सेकंड टाइप मैं बताता हूँ। सेकंड टाइप के लिए हमें क्या करना है, जब हमें 2 वाक्यों को विच से जोड़ करके लिखना है तो उसके लिए हमें दोनों वाक्यों के मध्य में विच लगा देते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में आए हुए इट या देन शब्द को हटा देते हैं। यदि कोई प्रपोजिशन आया है तो उसे विच से पहले लिख देते हैं। दोनों वाक्यों के मध्य में विच लगा दिया जाता है और दूसरे वाक्य में यदि आया हो, आवश्यक नहीं है कि आया हो तो इट या देन शब्द को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई प्रपोजिशन, यदि प्रपोजिशन आया है, यदि प्रपोजिशन दिया हुआ हो तो प्रपोजिशन को विच से पहले लिख दिया जाता है, पहले लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, इससे आपकी समझ में आएगा। आई हैव ए काउ, इट गिव्स 10 लीटर मिल्क डेली।
आई हैव ए काउ, फुल स्टॉप, इट गिव्स 10 लीटर मिल्क डेली। और इसमें आ गया एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो क्या है इसमें, एक तो इट आया है, इसको हटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे, दोनों वाक्यों के मध्य में विच लगा देंगे। क्या बना, आई हैव ए काउ विच गिव्स 10 लीटर मिल्क डेली। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दूसरे तरीके से यदि वाक्य को हमें लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा विच का प्रयोग, जिसमें पहले में ब्लैंक वाले में दो कंडीशन हैं। एक तो ब्लैंक से पहले कोई निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर इत्यादि का उल्लेख किया गया हो। दूसरा, यदि दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई यदि निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे या पक्षी या जानवर का प्रयोग किया है, उसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आया है, तो भी हमें विच का प्रयोग करना है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अगला है अपना वेयर। वेयर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका अर्थ होता है कहाँ, लेकिन अपना टॉपिक चल रहा है क्लोज का, और क्लोज में इसका अर्थ लेंगे हम जहाँ। क्या अर्थ लिया जाएगा बच्चों, जहाँ। ठीक है, सीधी सी बात है, जहाँ या कहाँ से तात्पर्य होता है किसी स्थान विशेष का उल्लेख करना, किसी स्थान विशेष का उल्लेख करना। तो जैसे और हमारे जो क्लॉज थे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको विच का प्रयोग, तो उसमें किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जंतु या जानवर आदि का उल्लेख किया गया हो। ऐसे ही इसमें पहचान करने के लिए क्या होगा कि दिए हुए दोनों सेंटेंस हैं, पहले सेंटेंस में किसी स्थान का उल्लेख किया गया होगा। यदि पहले वाक्य में कोई स्थान, किसी स्थान का नाम दे रखा है या उसका उल्लेख किया हुआ है, तो हमें ब्लैंक्स में क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। तो वही दो प्रकार हैं, एक तो ब्लैंक्स में भरना और दूसरा दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके और एक सेंटेंस में बदलना। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट आए, पहला है हमारा कि ब्लैंक्स आए तो हमें क्या करना है, यदि पहले वाक्य में या अर्थात रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले, स्थान से पहले किसी जगह का नाम, स्थान का नाम दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में वेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, किसी स्थान विशेष का उल्लेख किया गया हो तो हमें ब्लैंक्स में, यानी जो हमारा रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें हमें वेयर का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, दिस इज द टेम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे दिस इज द टेम्पल ब्लैंक्स माई मदर वर्शिप्ड। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए, तो देखिए क्या है, पहला वाक्य है दिस इज द टेम्पल, तो यहाँ पर स्थान क्या है, मंदिर, नाम दे रखा है स्थान का, कौन सी जगह, दिस इज द टेम्पल माई मदर वर्शिप्ड, जहाँ मेरी माँ ने पूजा की थी ये वही मंदिर है। तो क्या आएगा, इसमें वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द टेम्पल वेयर माई मदर वर्शिप्ड। और देखिए, जैसे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल
ब्लैंक्स आई स्टडीड 5 years। यह वही स्कूल है जहां मैंने 5 साल अध्ययन किया या 5 साल पढ़ाई की थी। और ब्लैंक जो अपना ब्रैकेट है उसमें दे दिया एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है, तो क्या आएगा, इसमें वियर आएगा। पहचान तो आपको हो ही गई होगी। क्या दे रखा है, जगह का नाम दे रखा है, क्या है, स्कूल। ठीक है बच्चों, ये हुआ फर्स्ट टाइप। अब आते हैं अपन सेकंड टाइप पे। तो दूसरा है हमारा जब दोनों वाक्यों को जोड़ना हो। क्या करना है, दोनों वाक्यों के मध्य में वेयर शब्द, वेयर लिख दिया जाता है, एवं दूसरे वाक्य में यदि आया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे वाक्य में यदि हेयर या देयर शब्द आया हो तो उन्हें हटा दिया जाता है। बस दोनों वाक्यों को जैसे आए वैसे के वैसे लिख देंगे। क्या करना है, केवल अगर उनमें उल्लेख किया गया हो हियर या देयर शब्द का, तो उनको जब अपन वाक्य को हियर से जोड़ रहे हैं दोनों सेंटेंसेज को, तो हमें उसमें से क्या करना है, हियर या देयर शब्द को हटा देना है। बस इतना सा याद रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, कृष्णा कम्स एट माई होम, कृष्णा कम्स एट माई होम, फुल स्टॉप। दूसरा है ही प्लेज कार्ड देयर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे आ गया। तो अब यहाँ देखिए, पहले वाक्य में स्थान का उल्लेख है माई होम, ठीक है बच्चों, और दूसरे में यहाँ देयर दिया हुआ है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको भी हटा देंगे और दोनों वाक्यों के बीच में क्या लिख देंगे, वेयर शब्द लिख देंगे। क्या बनेगा, कृष्णा कम्स एट माई होम वेयर ही प्लेज कार्ड्स। ये बन गया। ठीक है बच्चों, किस तरीके से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वेयर से दोनों वाक्यों को किस हिसाब से जोड़ा जाता है। और देखिए, राजू विल गो टू आगरा फुल स्टॉप, ही विल सी द ताज देयर फुल स्टॉप। और दिया हुआ है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। तो क्या करना है, अब इसमें भी देयर शब्द है, इसको हटा देंगे और दोनों वाक्यों के मध्य में, क्योंकि जगह का नाम है, दिया हुआ है क्या, आगरा, तो क्या आएगा, राजू विल गो टू आगरा वेयर ही विल सी द ताज और फुल स्टॉप। यह हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने आज आपके लिए
कराए हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में विच का प्रयोग कराया था, वेयर का प्रयोग कराया है और वहन का प्रयोग कराया था। अभी और शेष हैं, आपको पता है अभी वही रह गया है, दैट रह गया है। ठीक है बच्चों, तो जितना आपको पढ़ाया जाता है, आप जब तक उसका अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं, वैसे ही बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल और एक बार में ही समझ में आने लायक भी है। क्या है कि हमें केवल पहचान देखनी है कि पहचान हमारी वाक्य में क्या दी हुई है। ठीक है, चाहे वह है वाक्य जिसमें हमें हु का प्रयोग करना है, चाहे हुज का प्रयोग करना है, चाहे हुम का करना है, वहन का करना है, वियर का करना है या विच का करना है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। यदि ये पहचान आपको याद हो गई, कंठस्थ हो गई, तो डेफिनेटली आपका क्लोज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आपको जो पहचान मैं बता रहा हूँ आपको उन्हें बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। सबसे पहले वाक्यों को आपको तसल्ली से पढ़ना है कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक जिसके दो टाइप्स हैं, मैंने आपको दोनों प्रकार के कराए हैं कि भाई यदि ब्लैंक्स आता है तो हमें किस हिसाब से भरना है, और यदि मान लीजिए दो सेंटेंस आए हैं और उन्हें पुनः जोड़ करके एक सेंटेंस में बदलना है तो हमें किस हिसाब से करना है, क्या जोड़ना है और किस शब्द को हटाना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैंने क्लास के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय से संबंधित हों, जिन विद्यालयों में अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चालू नहीं की गई हैं किसी कारणवश, तो वो भी अपने साथी गणों को विद्या देवी स्कूल खेड़ली की ऑनलाइन क्लासेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उनका सहयोग करें ताकि वो भी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकें। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, इस वैश्विक महामारी के इस समय में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहकर ही अपना अध्ययन कीजिए। वैसे 10वीं कक्षा का परिणाम आ गया था, आप सभी को पता है। जो बच्चे साइंस लेने के इच्छुक हैं, अर्थात जो विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो विद्यालय समय में सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक कभी भी किसी भी समय विद्यालय आकर अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित करावें, क्योंकि विद्या देवी स्कूल एक विज्ञान विशेष विद्यालय है। आप सभी जो इस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। धन्यवाद।